एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है HPLC के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम देखने वाले हैं। HPLC की पूरी सीरीज़ हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की पूरी सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी ये पूरी सीरीज़ को देख सकते हो। इसके अलावा पूरी HPLC को मैंने 20 मिनट्स में कवर किया हुआ है। अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो तो आप वहाँ पर जा कर के भी उसे देख सकते हो। ओके, देख लेते हैं आज का क्या होने वाला है वीडियो। सबसे पहले देखो इल्यूजन टेक्निक्स। इल्यूजन टेक्निक्स क्या होती है? इन एनालिटिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इल्यूजन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वन मटेरियल फ्रॉम अनदर बाय वॉशिंग विद सॉल्वेंट। इल्यूजन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक जो पर्टिकुलर कोई हमारा सैंपल है या कंपोनेंट है उसको दूसरे से क्या करते हैं, निकालते हैं, ढूंढते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ये ए है, इसे हमने किससे ढूंढा है? बी से ढूंढा है। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट देखो क्या है, आइसोक्रेटिक इल्यूशन। आइसोक्रेटिक इल्यूशन क्या होता है? द मोबाइल कंपोजिशन ऑफ द मोबाइल फेस इज़ कीप्ड कांस्टेंट थ्रू आउट द इल्यूशन प्रोसेस। जब पूरी इल्यूशन की प्रोसेस होती है, जब मैंने जैसे बताया ये मेरा मान लो ये सैंपल है, ठीक है, इसमें ए है और इस बी कैरियर के थ्रू मैं इस ए सैंपल को निकालूंगी तो इसमें डाल दूंगी मैं इसे। तो यहाँ पे इल्यूजन होगा, पूरी प्रोसेस किसकी होगी? इल्यूजन की होगी। तो ये जो तब जो मोबाइल फेस है आपका, ठीक है, मोबाइल फेस क्या करता है? मूव करता है। तो जो मूविंग फेस है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसको अपन बोलते हैं आइसोक्रेटिक इल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेडियंट इल्यूशन। ग्रेडियंट इल्यूशन क्या होता है? द कंपोजिशन ऑफ द मोबाइल फेस इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली ड्यूरिंग द इल्यूशन प्रोसेस, वेयर्स इज स्टेप इल्यूशन द कंपोजिशन ऑफ द मोबाइल फेस चेंज पीरियोडिकली। क्या होता है? कंपोजिशन जो रहता है मोबाइल फेस का, ठीक है, मोबाइल फेस का कंपोजिशन इंक्रीज्ड होता है। इसमें किस में इंक्रीज्ड होगा? आपकी ग्रेडियंट इल्यूशन में। ठीक है, मोबाइल फेस मतलब मूविंग फेस वो इंक्रीज होगा और फिर क्या होगा? आपको क्या देखने को मिलेगा? इल्यूजन और कंपोजिट जो होगा, आपका जो कंपोजिशन होगा उसमें आपका मोबाइल फेस जो होगा चेंजेस उसमें देखने को मिलेंगे। टाइम वाइज पीरियडिकली वो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट इल्यूशन। और सबसे अच्छा इल्यूजन जो होता है वो आपका ग्रेडियंट इल्यूजन होता है, क्योंकि इसमें जो आपकी पीक्स हैं वो बहुत अच्छे से आती है, तो आप क्वांटिफाई अच्छे से कर सकते हो। और जो आइसोक्रेटिक इल्यूजन होता है उसमें आपकी पीक जो है वो थिक आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक आती है और लॉन्ग नहीं होती, हाइटेड नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए आइसोक्रेटिक इल्यूशन जो है वो हम नहीं अच्छे से देखते। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं डेड टाइम क्या होता है। ये बहुत बार आपने यूजीसी नेट के इसमें चेक किया होगा कि डेड टाइम पूछता है HPLC का। आज हम पढ़ते हैं क्या होता है। कॉलम डेड टाइम इज़ द टाइम इज़ टेकन द अनरिटेन सैंपल टू अ पास थ्रू द HPLC कॉलम whoever intercollecting with the support chemistry। यहाँ पे क्या होता है? ऐसा सैंपल, ऐसा अनरिटेन सैंपल जिस पर कुछ नहीं किया गया, वो सैंपल क्या कराया जाता है? पास करवाया जाता है HPLC कॉलम से। ठीक है, वी often refer to this time as a column dead time। और ये जो टाइम रहता है जिसमें ये सैंपल अनरिटेन सैंपल पास होता है उसे हम कहते हैं डेड टाइम या कॉलम वॉइड टाइम। ये भी आ चुका है पेपर में, ठीक है, IMP है, लिख लेना। ऑल्सो T0 टाइम भी हम इसे बोलते हैं, याद रखना। द वॉल्यूम दैट फ्लोज थ्रू द सिस्टम throughout the system from the injection of the detector cell without interacting with the column. That volume should be determined priorly to measurement if our compound that elute very earlier of the separation result कंपाउंड आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अगर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें से ऑलरेडी पहले कोई सैंपल पास आउट करवाया गया है और कहीं वो रह गया है, तो इसकी वजह से आपका जो दूसरा सैंपल है वो ख़राब ना हो जाए, दैट्स वाई हम यहाँ पर ये करते हैं इल्यूशन की प्रोसेस। ठीक है, जिसमें से आपका जो अनरिटेन सैंपल है उसे पास कराया जाता है और इसी टाइम को हम बोलते हैं डेड टाइम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्रोमेटोग्राम। ये भी आपने बहुत सुना होगा। क्रोमेटोग्राम क्या होता है? बेसिकली पीसी में एक पीक जनरेट होती है, उसे हम क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। ठीक है,
The chromatogram is a two-dimensional plot with the vertical axis showing concentration in terms of detector signal intensity and the horizontal axis represent the analysis time. यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक डिटेक्टर देखने को मिलेगा जिसमें इंटेंसिटी और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम। ये देखो ये वाला हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, टाइम देखने को, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, इंटेंसिटी कितनी है पर्टिकुलर सैंपल की। ठीक है, अब ये जो पीक जनरेट्स होती है, ये जो पीक है ये पहले देखो यहाँ पर ये थोड़ी सी है, फिर यहाँ पर जा कर के ये पीक बनी। ठीक है, तो ये आपकी बेस लाइन हो गई, यहाँ से ये वाली जो लाइन चल रही है बेस लाइन हो गई। ओके, ये जो है आपकी जो ऊपर गई वो पीक हो गई। ओके, अब देखो कितने कितने टाइम में ये पीक जो है वो हाई होगी, ये आपको देखना है। रिटेंशन टाइम हो जाता है डेड टाइम, पीक ऑफ एरिया और पीक ऑफ हाइट किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका क्रोमेटोग्राम, जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि सैंपल जो है कितने अमाउंट में प्रेजेंट है और कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कुछ IMP पॉइंट्स हैं। सॉल्वेंट विथ लो UV अब्जॉर्ब सच एज अ मेथनॉल, एसीटोनाइट्राइल, हेक्सेन एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन आर ऑफन यूज फॉर अ मोबाइल फेस इन HPLC बिकॉज द UV। यहाँ पे कुछ सॉल्वेंट्स हैं जिनका लो UV अब्जॉर्बेंस होता है, जैसे कि मेथनॉल, एसीटोनाइट्राइल, हेक्सेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये सब जो है वो मोबाइल फेस की तरह यूज़ करते हैं HPLC में, क्योंकि UV ये जो है इनका कम होता है। ठीक है, लो एब्जॉर्बेंस रहता है, इसलिए हम ये इन्हें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द HPLC एक्सपेरिमेंट अ हाई प्रेशर पंप टेक द मोबाइल फेस फ्रॉम अ रिजर्वायर थ्रू द इंजेक्टर, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट देखो इट देन ट्रेवल्स थ्रू द रिवर्स फेस C18 पैक्ड कॉलम विद अ कंपोनेंट ऑफ सेपरेशन। आपका जो रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें सिलिका के साथ में C18 की जो चेन है, कार्बन की जो चेन है, 18 कार्बन चेन जो है 18 कार्बन चेन, उसे हम कंपेयर करते हैं, कपल्ड कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, फाइनली द मोबाइल फेस मूव्स इनटू द डिटेक्टर सेल वेयर द अब्जॉर्बेंस इज मेजर्ड एट अ 220 नैनोमीटर एंड एंड इन द वेस्ट बॉटल। ये आपको याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके UGC नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ से ये ध्यान रखना। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं HPLC अच्छे से कवर कर पाऊँ, तो आप प्रीवियस जो वीडियो है वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।